एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाले अमित की कहानी। अमित 28 साल का था, बीए पास किया हुआ लेकिन बेरोजगार। उसके पिता रामलाल जी खेतों में मजदूरी करते थे, माँ लक्ष्मी देवी घर संभालती थी और छोटी बहन रीना स्कूल जाती थी। परिवार का घर एक पुराना कच्चा मकान था। बारिश में छत टपकती, सर्दी में दीवारों से ठंडी हवा आती। अमित हर सुबह सोचता, बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तो माँ बाप के लिए कम से कम एक पक्का घर तो बनवा दूं। सुबह के 5 बजे ही अमित की आंख खुल जाती। माँ लक्ष्मी पहले से ही चूल्हे पर चाय चढ़ा चुकी होती। अरे अमित बेटा, उठ गए? चाय पी लो ना, ठंडी हो जाएगी। हाँ माँ, पी रहा हूँ। आज फिर से जिला मुख्यालय जाना है। ऑनलाइन फॉर्म भरा था एसएससी का। रामलाल जी खाट पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे जो पिछले हफ्ते का था। उन्होंने आह भरी। बेटा, रोज रोज मेहनत कर रहा है तू, लेकिन ये नौकरी वाली बात भगवान जाने कब बनेगी। मैं तो कहता हूँ कोई प्राइवेट कंपनी में ही लग जा, कम से कम घर का खर्चा तो चल जाएगा। पापा, प्राइवेट में क्या है, आज लगे कल निकाल दिए जाएंगे। सरकारी नौकरी लगे तो पक्की सैलरी, पेंशन और सबसे बड़ी बात, लोन मिल जाएगा बैंक से। फिर मैं ये कच्चा घर तोड़कर पक्का मकान बनवा दूंगा। माँ को आराम से रहने को मिलेगा, रीना को अच्छा पढ़ाई का कमरा। आपकी उम्र में भी चिंता नहीं रहेगी। माँ ने रोते रोते कहा, बेटा तू इतना सोचता है हम सब के लिए, लेकिन तेरा तो शादी का भी उम्र हो गया। लड़कियां देखने आती हैं तो कहती हैं घर कच्चा है, लड़का बेरोजगार है। कितनी रातें मैं रोती रहूं। अरे माँ, रो मत। देखो ना, पिछले महीने पुलिस भर्ती का पेपर दिया था, कट ऑफ से सिर्फ 5 नंबर कम आए। अगली बार जरूर हो जाएगा। रीना स्कूल बैग लेकर आई। भैया, मेरी किताबें पुरानी हो गई हैं, टीचर कह रही हैं नई खरीदो। रीना बेटी, थोड़ा इंतजार कर ले। भैया की नौकरी लगते ही सबसे पहले तेरी सारी किताबें नई ला दूंगा और तुझे नई साइकिल भी। दिन भर अमित गांव की चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी पड़ोस के अंकल आ जाते। अरे अमित, अभी तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगी? मेरा बेटा तो प्राइवेट में लगा हुआ है, महीने के 15,000 कमा लेता है। तू भी कुछ कर ले। क्या जिंदगी भर ऐसे ही टाइम पास करता रहेगा, या अपने परिवार के लिए कुछ करेगा, या फिर उन्हें ऐसे ही धोखा देता रहेगा? अमित चुप रहता, दिल में सोचता, 15,000 से क्या होगा? पक्का घर कब बनेगा? माँ की दवाई, पापा का इलाज, सब कुछ सरकारी नौकरी से ही होगा। शाम को घर लौटता तो माँ पूछती, बेटा आज क्या बना दूं? आलू पराठा या दाल चावल? जो भी है माँ, बना दो। पैसे बचाने हैं। बैंक में सिर्फ 800 रुपए बचे हैं। उसी रात को बिस्तर पर लेटे लेटे अमित सोचता, भगवान, बस एक मौका दे दो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। परीक्षा की तैयारी में किताबें दिन रात पढ़ूंगा। बस एक मौका दे दो। लेकिन ये बेरोजगारी कितना दर्द देती है, मुझे ही पता है। एक दिन गांव में बड़ा हल्ला मचा। अमित के दोस्त राजेश की सरकारी नौकरी लग गई थी, रेलवे में क्लर्क। पूरा घर जश्न मना रहा था। राजेश ने अमित को गले लगाया। घर आकर उसने माँ से कहा, माँ, देखा ना, राजेश की सरकारी नौकरी लग गई। अब मेरी बारी है। बेटा, तू तो मेरे राम जैसा है और मुझे भगवान पर भरोसा है। एक दिन तेरी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अगले दिन से अमित सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता। दिन रात एक कर दिए। पिछले सालों के पेपर सॉल्व करता। पिता रामलाल जी कभी कभी कहते, बेटा, इतनी पढ़ाई मत किया कर, आंखें खराब हो जाएंगी, और खाना खा ले पहले, बहुत रात हो गई है। पापा, जब तक नौकरी नहीं लगेगी खाना भी अच्छा नहीं लगता। माँ चुपके से रोती और सोचती, मेरा बेटा कितना परेशान है, काश मैं कुछ कर पाती। समय बीतता गया। अमित ने यूपी SSSC, SSC, रेलवे, बैंक हर परीक्षा दी। हर बार इंटरव्यू तक पहुंचता, लेकिन अंतिम चरण में कोई न कोई अड़चन। घर में पैसे की तंगी बढ़ती गई। पिता का घुटने का दर्द बढ़ा। माँ ने कहा, बेटा डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? अमित ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। माँ, ये पैसे ले लो, सरकारी नौकरी लगते ही नई साइकिल ले लूंगा। भैया, तुम इतने अच्छे हो, जब बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगी। अमित हंस दिया। तेरी दुआएं ही काफी है रीना। फिर आया वो दिन। अमित को SSC GD की फाइनल लिस्ट में नाम दिखा। रैंक 187।
पूरा गांव खुशी से झूम उठा। माँ लक्ष्मी ने मंदिर में घंटी बजाई। हे भगवान, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। पिता रामलाल जी आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा अब तो पक्का घर बन जाएगा।